हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। आपके लिए कोई गाइडेंस हो वो भी हम पूछेंगे। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। द वर्ल्ड, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, द मून, व्हाट्स एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। सिक्स ऑफ wands, the emperor, six of swords, page of cups, okay। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। तो चलिए अब हम कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताऊं, किसी को कुछ यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर ये किसी इंसान को नहीं दिया जा रहा है, ये ईश्वर को ऑफर, एंजल्स को, ईश्वर को ऑफर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि किसी का घर युद्ध का मैदान बन चुका है पूरी तरीके से, भूत बंगला। देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि इंसान नहीं वहां पे रहते, कुछ इनकी किए हुए कर्म इनके सामने अब आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको भी सताने में, आपको भी परेशानी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे देखिए इनकी मैं स्टोरी अगर बताऊं तो यहाँ पे साजिशें, जिस घर में आपके खिलाफ ढेर सारी साजिश रची गई, तरह तरह की साजिश, एक एक तो कोई है ही नहीं, बहुत सारी साजिश। आज वही घर भूतों का बसेरा बन चुका है, अपना ही किया धरा सामने आ रहा है। जिस घर में बैठ करके इन लोगों ने आपके खिलाफ या औरों के खिलाफ ढेर सारे साजिशें करना, ढेर सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करना और किसी की जिंदगी बर्बाद करना, ढेर सारे ब्लैक मैजिक इस जिस घर में हुए हैं, आपको तो शायद पता भी ना हो कि रात के अंधेरे में बड़ी ही काली करतूतें जिस घर में हुई हैं, आज उस घर में दिन रात लड़ाई झगड़े छिड़े हुए हैं। आज वो घर भूत बंगला बना हुआ, मरे हुए लोगों का साया उस घर में घूम रहा है, क्योंकि उन्हीं सब लोगों का आवाहन उस घर में लगातार किया गया है। तो
ये किसी इंसान की बात निकल के आ रही है कि जहां पे इतने तंग हो चुके हैं ये सब आपस में। देखिए दूसरों के लिए जो जो चीजें इन्होंने वहां पे बैठ के करी हैं, वो चीजें इनके जिंदगी में इतने तहलके मचे हुए हैं, आपस में इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतने लड़ाई झगड़े हैं कि फैमिली के ही लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, या जितने पार्टनर्स मिल करके पैसे के लिए, यहाँ पे देखिए पैसे के लिए धन थर्ड पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व रही हैं, पैसे के लिए बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए गए हैं, और यहाँ पे किसी की जीत को हार में बदलने के लिए, कोई किसी को अलग कर देने के लिए ढेर सारे ब्लैक मैजिक। देखिए पैसा प्रॉपर्टी तो यहाँ कंफर्मेशन है कि किसी का हड़पने के लिए कहीं पे बैठ के लगातार उसके खिलाफ ब्लैक मैजिक तो किया गया था, लेकिन वो ब्लैक मैजिक कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक एम्प्रेस जैसी एनर्जी थी जिसके ऊपर ये किया जा रहा था, बार बार उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, ज़िंदगी को तबाह करने के लिए। बहुत कष्टों से ऑलरेडी यहाँ पे 4 से 5 लोग हो सकते हैं, 5 लोगों की एनर्जी आ रही है, जिन्होंने जिस घर में जिस जगह पे बैठ करके ये चीज़ें बार बार करी हैं, वो उस घर में अब उन्हीं आत्माओं का वास हो चुका है जिन्हें वो बार बार मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके तरफ, या जिनकी भी एनर्जी आई है ये उनकी तरफ भेजने की। तो यहाँ से एनर्जीज देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसके बाद है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के कारण ये गलत चीजें जहां पे की गई हैं, अब वहां पे सुकून नहीं है। उनके घर में लड़ाई झगड़े, उनके घर में सेपरेशन, उनके घर में जैसे लगता है ना कॉफिन से निकल निकल के यहाँ पे मरे हुए लोगों की आत्माएं जैसे उन्हीं को परेशान कर रही है, साया बन बन के उनको परेशान। हेल्थ इश्यूज, यानी कि एक पागलपन जैसी स्थिति, एक दूसरे से मारपीट करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना, यानी सुकून पूरी तरह जा चुका है। तो अभी यहाँ पे ये कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं ईश्वर को, डिवाइन को, एंजल्स को। देखिए ये ऐसे लोग हैं ना, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, 4-5 लोगों का ग्रुप है, किसी को पता नहीं रहता ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिससे इनकी बनती नहीं, जिससे इनकी ठन जाती है, जिससे इनके थोड़े भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इनके अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। चलो हो जाता है इंसान के अंदर, ये चीजें नहीं है। ये उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, फलाना डिमका सब करना शुरू कर देते हैं। ये आज अपनी जिंदगी में अपना ही किया धरा भुगत रहे हैं बुरी तरीके से। इनके जीवन में ये साए बुरी तरीके से मंडरा रहे हैं, और इनके सिर पे इस तरीके से ये बुरी ताकतें जिनका इस्तेमाल हमेशा इन्होंने किया, इनके ऊपर अब चिपट चुकी हैं, इनसे ये निकल नहीं पा रहे। तो अभी ये ईश्वर को जा जाके कहीं ना कहीं ऑफर कर रहे हैं, ईश्वर को कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे होंगे भगवान से माफी मांगने के लिए, क्योंकि शैतान को इन्होंने बुला के देख लिया, इनकी जिंदगी ही शैतानी बन चुकी है। अभी ये ईश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं और ईश्वर से माफिया मांगने के लिए कुछ ना कुछ देखिए ऑफर, यानी भगवान को भी कुछ ऑफर करने ये चले गए हैं कि इन्हें माफ कर दिया जाए। कुछ हवन पूजन या कुछ भगवान को चढ़ाना चाहते होंगे, भगवान से माफी मांगने के लिए कोई ना कोई चीजें झुकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान नाम की चीज को नहीं मानते, शैतान के पुजारी हैं ये लोग। बहुतों को इन्होंने तकलीफ दी है, आज इनकी जिंदगी तकलीफों से भर चुकी है। अगर ये जस्टिस आपकी जिंदगी में ना होता, ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग ना होती, शनिदेव जी की यहाँ पे ब्लेसिंग आपके ऊपर ना होती, तो इन्होंने जो कर्म कांड आपके साथ किए थे ना, तो आज इन्हें ऑफर, आज ये जो ईश्वर को एक ऑफर दे रहे हैं, कोई ना कोई ईश्वर को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, या बोलते हैं ना कि इतने हवन करा लो, इतने ये करा लो, घर में शांति हो जाएगी, ऐसा कुछ ये ईश्वर को ऑफर कर रहे हैं। तो अगर ये आपके जीवन में जस्टिस डेस्टाइंड नहीं होता, तो आज आप कहीं के नहीं रहते, जो जो इन्होंने आपके पीठ पीछे कांड किए हैं। ठीक है, तो जस्टिस और जजमेंट दोनों के कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, जजमेंट भी है और जस्टिस भी है। तो ईश्वर का फैसला और ईश्वर का न्याय दोनों का दोनों ही इनके जीवन में है। ये कितने भी ऑफर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो कर्मा इन्होंने क्रिएट कर लिया है वो तो यहाँ पे बिना भुगते वो खत्म ही नहीं होगा ना। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वहां पे मैंने 5 लोग बताए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्हीं में से कुछ 3 लोग आपके फैमिली के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर बार बार यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया गया है, एक बार 2 बार नहीं। लेकिन यहाँ पे पते की बात तो मैं आपको बताऊं ये है कि द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड अगर ना होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए कि जिस घर में इन्होंने बैठ के वो चीजें की, आज वही घर भूतिया घर बन चुका है,
भूत बंगला एक तरीके से बन चुका है, वहां पे साए मंडरा रहे, उनकी जिंदगी हेल बन चुकी है। इसीलिए बोला जाता है कि डार्क एनर्जी से कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब उन डार्क एनर्जीज को आपके तरफ जगह नहीं मिलती तो वो उन्हीं की तरफ जाके चिपट जाती है। तो यही हुआ है, ये डेविल्स जो इन्होंने आपकी तरफ भेजे, ये उन्हीं की तरफ चले गए हैं सब, और उन्हीं की जिंदगी में अब तबाही मचा रहे। क्योंकि आपकी जिंदगी में जो मचाना था वो तो मचा चुके, ज्यादा आपकी जिंदगी में मचा ही नहीं पाए, जिसलिए उनको भेजा गया था वो चीजें काम हुई नहीं, क्योंकि बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर यहाँ पे है, ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने बना रखा है पहले से ही। और ये लोग जरूर जानते थे कि आप कोई ना कोई ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर छोटी मोटी चीजें असर नहीं करेंगी, क्योंकि ये पहले भी ट्राई करके देख चुके हैं। इसीलिए इन्होंने स्पिरिट्स आपके पीछे लगाई थी, डेविल्स को आपके पीछे भेजा था, लेकिन ये इन डेविल्स ने आपकी जिंदगी में भी तबाही मचाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हार्म नहीं कर पाए। आपके लव लाइफ में, आपके पैसों के मामले में, आपके प्रॉपर्टी पैसों के मामले में, पैसे में ऑब्स्टिकल जरूर आए हैं। यहाँ पे बनते बनते काम बिगड़े हैं। कोई यहाँ पे 3 लोग हैं जिन्हें आपकी प्रॉपर्टी चाहिए था, आपका पैसा चाहिए था, आपका नेम फेम चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें एक समय पे आपने बहुत झेली हैं, लेकिन ये आपके बॉडी को, आपके सोल को टच नहीं कर पाए। आप जिंदा रह गए ना, ये ही बहुत बड़ी बात है। आप ये समझ लीजिए, जो जो इन्होंने आपके पीछे किया, जिंदा रह गए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने आपके लिए किया, आज उसी घर में वो स्पिरिट्स, वो जो कुछ भी इन्होंने आपकी तरफ भेजा था, वो उसी घर में बसेरा बना चुकी हैं, वहां से हट नहीं रही हैं। अब उनको हटाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके मुंह पे खून लग गया है ना, उनके मुंह पे उन्हें चढ़ावा मिलता रहा, चढ़ावा ये लोग चढ़ाते रहे, उन्हें भूख उनकी मिटती रही। तो अभी कुछ भी चाह लें कि ये वहां से चली जाए तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगातार वहां पे भोजन मिल रहा था, जो उनको चाहिए था वो मिल रहा था। तो अभी ये खुद परेशान है, और परेशान इतने हैं कि इनका घर, इनकी जिंदगी, इनका पैसा, इनका प्रॉपर्टी सब हेल हो चुका है। जिंदगी ऑलरेडी, जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आया, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, और वो सुकून इन्हें मिल नहीं रहा। इसीलिए अब ईश्वर के शरण में दौड़ रहे हैं, भगवान की एंजल्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, या अपनी गलतियों को मान रहे हैं, झुक रहे हैं, झुक करके भगवान के आगे कुछ न कुछ ईश्वर को मनाना चाहते हैं, जो इनसे गलतियां हुई हैं उसे माफी मांगना चाहते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं। ईश्वर को भी ये ना रिश्वत देने से बाज नहीं आ रहे, और लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं अपनी जिंदगी में, ऐसी स्थिति, एक दूसरे पे मार काट मची हुई है, एक सेकंड का भी सुकून नहीं है। इनके घर में वो आत्माएं ना इनके अंदर आपस में घुस घुस के आपस में लड़ाई कर रही हैं, क्योंकि ये इनका घर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां इन्हें बराबर भोजन मिल रहा था, और अब अगर इन्हें भोजन नहीं मिला तो इन्हीं लोग का भोजन होगा, वो सब इन्हीं का भोजन करने वाले हैं। तो इसीलिए डार्क एनर्जी से खेलना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी एक सीख है। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे आप पर किए गए हर गलत इरादे, हर ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट जो इन्होंने किया है, हर जेलस एनर्जी जो इन्होंने भेजी है, आज लौट कर उन लोगों को ही घेर चुकी है। तो मैंने पहले ही बता दिया, अब मैं कार्ड वाइज भी आपको बताती हूँ। आज लौटकर उन लोगों को ही घेर चुके हैं। अब उनके घर में पूरी तरीके से डार्क एनर्जीज का बसेरा हो चुका है, और उनके घर में अंधेरा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिंदगी ही अंधेरी बन चुकी है। साजिशों वाला घर आज सच में भूतों का बसेरा बन चुका है, क्योंकि उन्होंने जो नेगेटिविटी भेजी थी, वही नेगेटिविटी अब उनके ही जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आपके लिए आगे का समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका क्लीनिंग चल रही है, जो पहले भी किया गया था, लेकिन आप प्रोटेक्टेड थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हुआ आपको। यहाँ पे पीसफुल, स्टेबल और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आपके जीवन में है, मुझे दिख रहा है। आप सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपकी जीत यहाँ पे सुनिश्चित है। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड के कार्ड से मैं आपको यही बता रहा है कि अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं होती तो आज क्या होता। ये सोचने वाली बात है। जो इन्होंने किया था, आज अपने कर्मों का फल ये भुगत रहे हैं, और ईश्वर के दर बदर अब ये ठोकरे खा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि माफी मिलेगी कहाँ, किस दर इन्हें जाना है, कोई भी चीज इन्हें समझ में नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे।
तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि अभी क्या होने वाला, आपकी एनर्जी धरती जैसी स्थिर है, जैसे ये होता है ना धरती हम लोग की, जैसे धरती स्थिर है बिल्कुल, है ना, वैसी आपकी एनर्जी है, शांत और नर्चरिंग है, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। और यही वजह है कि ब्लैक मैजिक आप पर टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि आप बहुत स्थिर हैं। तो आप जितने शांत दिखते हैं उतने ही मजबूत भी हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपके अंदर एक प्योर हार्टेड एनर्जी है, जिसे नकारात्मक शक्तियां लंबे समय तक छू भी नहीं सकती, क्योंकि आप ग्राउंडेड हैं। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्राउंडिंग, आपकी अच्छाई, इन्हीं सब बातों ने इन्हीं सब बातों ने उस व्यक्ति की चालें वापस उसी पर पलट दी हैं। जो लोग आपकी कोमलता को आपकी कमजोरी मानते थे, उन्हें आज पता चल चुका है कि आपकी चुप्पी, आपकी शांति आपकी असली ताकत है। यहाँ पे देखिए, अभी आप अपनी जिंदगी को दोबारा यहाँ पे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले सिंगल मुझे दिख रहे हैं, या फिर आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है, विडो हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या ब्रेकअप आपका हुआ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं। अभी आप अपनी जिंदगी को सेट करने के चक्कर में है। यहाँ पे आपका ध्यान किसी इंसान की तरफ नहीं है, आप अपनी जिंदगी में अपने पेंटिकल्स पे, अपने पैसों पे काम कर रहे हैं। आप पैसे, काम, सुरक्षा और इमोशनल पीस को लेकर एक नए बैलेंस की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी मुझे दिख रहा है। कोई व्यक्ति आपकी ग्रोथ रोकने के लिए स्पिरिचुअल तरीके इस्तेमाल कर रहा था, पर आपकी ग्राउंडेड एनर्जी ने सब न्यूट्रल कर दिया। अभी उनके घर में अजीब वाइब्स है, अजीब अजीब वाइब्स है, जो ये सारी चीजें आपके लिए कर रहे थे। अचानक से चीजें गिरना, रात में फुट स्टेप्स यानी कि चलते हुए कदमों के आहट सुनाई देना, बिना वजह डर लगना, और किसी के आसपास होने का एहसास उन्हें हो रहा है, क्योंकि लाइफ टाइम उन्होंने यही किया है। अब वही चीजें इनको चिपट चुकी हैं, इनके घर में बसेरा बना चुकी है, क्योंकि जो नेगेटिविटी उन्होंने भेजी थी वो वापस अपने सोर्स के पास जा चुकी हैं। आने वाले सप्ताह में आपके पैसे, घर और कंफर्ट से जुड़ी बहुत पॉजिटिव मोमेंट आएगी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जो जैसा किया उसको वैसा मिल रहा है। आप तो इस एनर्जी से, नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने कर्मों और मेहनत का फल पाकर ही रहेंगे। ये आपकी एक बहुत जबरदस्त एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। आपकी सफलता किसी भी साजिश से बड़ी है। जो आपके पास जो सफलता है ना, कोई साजिश उस सफलता को हटा नहीं सकती। और यहाँ पे देखिए, आप एक बहुत पावरफुल और इंडिपेंडेंट फेस में जा रहे हैं, और साजिश करने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप मेहनत से आगे बढ़ते हैं और वो शॉर्टकट मारते हैं, इसीलिए हर जगह धक्के खाते हैं और मुंह के बल गिरते हैं, है ना। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आपकी सफलता से जलता था, आपकी प्रोग्रेस रुकवाने की कोशिश करता था, वो आज अपनी ही जिंदगी की उलझनों में फंस चुका है। अपने ही घर का वो उलझनों को सुलझा नहीं पा रहा। अब आपकी तरफ से उसका फोकस ही हट गया है। कई बार बिना कारण चिंता होना, आपको ऐसा लगता होगा। अचानक फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर आ जाता होगा। घर में नेगेटिविटी महसूस होना, ये सब आपके नहीं, ये सब उस व्यक्ति की एनर्जी में हो रहा है जिसने आपको निशाना बनाया था। ये एक ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से बिना कारण चिंता होना, जबकि कोई चिंता नहीं, फिर भी फाइनेंशियल बार बार प्रेशर आ जाना, फाइनेंसेस खराब हो जाना, नेगेटिविटी महसूस होना, ये सब वो झेल रहे हैं जो उन्होंने आपके ऊपर किया था। 9 ऑफ पेंटिकल से ये भी हमें पता चलता है कि आपका रिसेंट फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपनी मेहनत का असली फल अगले कुछ हफ्तों में देखेंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है, आज जिस भी चीज से आप देखिए, आप जिस भी चीज से डर रहे थे, यूनिवर्स वो डर आपसे दूर कर रहे हैं और उसकी जगह कॉन्फिडेंस भर रहे हैं आपके अंदर, है ना। और वाकई में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ भी रहा है, क्योंकि पहले भी आप निडर इंसान थे, डरने वाले इंसान तो पहले भी नहीं थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अकेले चलने वाले, अकेले 100 के बराबर ऐसे इंसान आप पहले भी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके अंदर एक
बहुत ही शांति है आपके अंदर, एक गहराई है जैसे समंदर की गहराई होती है, और आपकी शांति ही आपकी शक्ति है। यहाँ पे देखिए आपको इमोशनल यहाँ पे अटैक्स, जेलसी अटैक्स और साइकिक अटैक से डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई है आपको पूरी तरीके से। यस, कोई आपकी फीलिंग्स को डिस्टर्ब करना चाहता था, कोई चाहता था कि आप, हाँ, कोई चाहता था कि आप दुख में रहें, आप रोएं, आप टूट जाएं। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिल बहुत बड़ा है और बहुत मजबूत भी है, और आपकी स्पिरिट उससे भी ज्यादा बड़ी है और मजबूत है। इतना आसान नहीं है कि आपको कोई दुख में डाल दे, आप रोते रहे और वो मजे लेते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका माइंड अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन कम हो रही है, हैवी थॉट्स घटेंगे। जो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत हैवी थॉट्स आपको आ रहे थे, वो चीज़ें घटती हुई नजर आ रही, और आप अपने इमोशंस पर फिर से कंट्रोल पा लेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हालांकि कार्ड ये भी दिखा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ब्लैक मैजिक या इमोशनल मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, आज वही व्यक्ति इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। उनके घर में हैवी साइलेंस है क्योंकि नेगेटिविटी है, बिना वजह डर और बेचैनी की एनर्जी जम चुकी है, उनके घर से निकलने का नाम नहीं ले रही। अब दर बदर ठोकरे खा रहे हैं कि कैसे निकाली जाए। खुद ही ने तो बुलाया था, तो अभी निकालने की क्या जरूरत है, आराम करो फिर, है ना। अभी यहाँ पे द मून का कार्ड है, यहाँ पर असली रहस्य अब खुलेगा। अब देखते जाइए अभी रीडिंग, बहुत ही डीप मीनिंग है इस कार्ड का, और साफ साफ दिखता है कि आपके खिलाफ किसी ने रात के समय काला जादू यानी काली क्रिया, ब्लैक मैजिक यानी इविल आई या एनर्जी मैनिपुलेशन की कोशिश जो की तो थी, लेकिन जो सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डर उनके घर में बस गया है, आपके नहीं। जिन्होंने किया उनके ही घर में उल्टा भूतों का बसेरा बस चुका है। उनकी रातें भारी हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उनके सपने डरावने, उनको अगर सपने भी आ रहे हैं ना तो भूत प्रेत के ही सपने चल रहे हैं, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें बैठेंगी जो हम हमेशा करते आ रहे, वही चीजें घर कर गई हैं। उनके घर के कोनों से अजीब एनर्जी, उनके घर के कोनों में ना अजीब एनर्जी घूम रही है, जैसे उन्होंने खुद ही अपने दरवाजे खोल दिए हों, इन नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अंदर क्या आ चुका है, उनके घर में क्या चीजें हो गई हैं, क्योंकि अपनी गलतियां अभी भी दिखाई नहीं दे रही कि क्या किया इन्होंने। आप देखिए यहाँ पे एक गाइडेंस भी मुझे यहाँ पे मिल रही है, आपको कुछ गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, हिडन ट्रूथ्स आपके सामने आएंगे, किसने किया था, कब किया था, किस समय पे आपके ऊपर ये चीजें की गई थी। नकाब पहने लोग बेनकाब होंगे, और आप बहुत साफ साफ समझ पाएंगे कि कौन आपका है और कौन पराया है, कौन अपना है, ये चीजें आप समझ पाएंगे। आगे आने वाले समय में आप एक बड़े सच का सामना करेंगे, लेकिन ये सच आपको बहुत ही लाइट महसूस करा देगा। आपके जितनी भी हैवीनेस है आपके जिंदगी से हट जाएगी, कुछ आपको समझ में आएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी जीत यहाँ पे निश्चित मुझे दिख रही है, और आपकी जीत देखकर कई लोग यहाँ पे तिलमिला उठेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन है, आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई थी, अब आप उन सब से ऊपर उठकर आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी जीत लोगों के सामने होगी, और ये जीत सिर्फ मटेरियल नहीं, एनर्जी और रिस्पेक्ट दोनों में होगी आपकी। बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे एक्साइटेड रहेंगे। अब आपकी बारी है बहुत ही शाइन करने की, और जो लोग आपको नीचे गिराने में लगे हुए थे, वो आपकी जीत को देखकर अपने ही डर में डरेंगे भी और जलेंगे भी, जो दोनों ही चीजें मुझे दिख रही हैं। उनके घर की नेगेटिविटी और बढ़ेगी, जितना आप जीतेंगे उतने घर की नेगेटिविटी और बढ़ेगी, क्योंकि उनकी उनकी इंटेंशन गलत थी, और यूनिवर्स उसका हिसाब पूरा बराबर कर रहे हैं। आप अब अपनी जिंदगी को यहाँ पे, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की नहीं सुनेंगे, ना किसी के अंडर में आप रहने वाले हैं। एक ऐसे इंसान है आप, एक वॉरियर, एक योद्धा जैसे इंसान मुझे दिख भी रहे हैं आप। आपकी शक्ति बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए द एम्परर, इसी के बाद द एम्परर का कार्ड भी है। तो योद्धा तो आप हैं ही, आपकी शक्ति बहुत ही यहाँ पे
आपकी एनर्जी बहुत ही स्टेबल है, काफ़ी आप हिम्मत वाले इंसान हैं, और यहाँ पे एक अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं आप, ऐसी एनर्जी में आप हैं। तो आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऊंचा हो रहा है, लोग आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आप महसूस कर पा रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खुद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप बाउंड्रीज सेट करेंगे और कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं, है ना। जिसने भी ब्लैक मैजिक या साजिश की, उनकी एनर्जी अब क्रम्बल हो रही है, वो खुद डर से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी उन्होंने भेजी थी, वही जो नेगेटिविटी उन्होंने भेजी थी वही अब उनके घर की दीवारों में घूम रही है और इनका हालत खराब हो चुका है। उनके घर में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बेचैनी पैदा कर रही है और ये सब आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। ये कहाँ गया ये कार्ड, ये वाला, यानी कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ लड़ाई झगड़े, 5 ऑफ वॉन्ड्स, केवल और केवल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ इन लोग की बहुत ख़राब हो चुकी है। तो यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस भी यहाँ पे देना चाहते हैं, आपके रास्ते पे मजबूती, आप अपने रास्ते पे मजबूती से टिके रहें। अब आपकी जीत रुकने वाली नहीं है, है ना। जो आपकी ज़िंदगी में जिस रास्ते पे आप चले थे, जो आपका गोल था, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। कोई ब्लैक मैजिक, कोई विलाय आपको रोक नहीं सकती। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। आप देखते हैं आप इस सबसे दूर जाते हुए एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक हीलिंग मुझे दिख रही है, हीलिंग जर्नी का सिंबल ये कार्ड दिखाता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप धीरे धीरे उन सब बातों से दूर जा रहे हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। ये एक शांत ये आपकी जिंदगी में एक शांति ला रहा है। जैसे आप एक भारी आप एक ना भारी किनारे से हटकर एक पीसफुल जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे बहुत भारीपन था, हेडेक था, वहां से आप हटके बहुत पीसफुल जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं जा रहे हैं आप, हो सकता है कहीं आपका ट्रांसफर हुआ या अपना घर चेंज कर रहे हैं, कहीं आप दूसरी जगह, ये जाने की एनर्जी है, मूव करने की एनर्जी, आप मूव कर रहे हैं। कमिंग वीक्स में ये भी हो सकता है स्ट्रेस कम होगा, आपका नींद बेहतर होगी, मन में शांति आएगी और आपके रिश्तों में क्लियरिटी आएगी। जिन लोगों ने आपको परेशान किया, आपकी लाइफ और भी, उनकी लाइफ और भी उलझेगी, उनके घर की हवा भारी रहेगी, यानी कि घर में नेगेटिविटी वाली वाइब्रेशन रहेगी, क्योंकि अब उनकी ही बनाई एनर्जी उन्हें जकड़ रही है और उन्हें पकड़ चुकी है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूरे कार्ड्स का अगर निचोड़ बताऊँ ना, तो आप पर किए गए हर गलत इरादे, ब्लैक मैजिक, अटैम्प्ट, जेलसी, सब कुछ लौटकर उन्हीं लोगों को घेर चुकी है। अब आपके घर में लाइट है और उनके घर में पूरा पूरा अंधेरा है। सारी साजिश, देखिए साजिशों वाला जो घर था ना, आज सच में भूतों का बसेरा बन गया है, क्योंकि उन्होंने जो नेगेटिविटी आपके जीवन में भेजी थी, वही नेगेटिविटी अब उनके ही जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आपके आगे का समय मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अभी कुछ नंबर्स ले लेते हैं। नंबर्स 10 नंबर यहाँ पे है, 6 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर अगेन है, 9 नंबर और 21 नंबर। 6 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा धन आपके जीवन में आने वाला है, आएगा ये चीज़ें। और मैं आपको बता दूं, ये 6 मंथ के अंदर आपको दिखेगा भी, 6 मंथ के अंदर। और 6 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6666666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 6 डेट, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अभी हम कुछ एज देख लेते हैं। 46, 56, 36, 39, 34, 44, 49, 51, 52 यहाँ पे एज निकल के आई है। नेम इनिशियल्स पे देख लेते हैं, MEPROSKL। तो ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।